अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, अपने दीन की कुरान की खिदमत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज इंशाल्लाह जो हर्फ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हर्फ सीन। ज़ा तक हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन तीन हरफी हरूफ में से है, तीन हरूफ से मिलकर बना है, सीन, या और नून। इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबा करके खींच के पढ़ेंगे 6 हरकत यानी 3 अलिफ के बराबर। जैसे सीन। सबसे पहले हम इसका मखरज देख लेते हैं। सीन का मखरज एग्जैक्टली वही है जो हमने जा का पढ़ा है। तरफुल लिसान या रअसुल लिसान सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों से लगे। तरफुल लिसान से मुराद ज़बान का बारीक किनारा या ज़बान की नोक भी हो सकती है, और रासुल लिसान स्पेसिफिकली ज़बान की नोक को कहा जाता है। तो बेसिकली रास तरफ का ही हिस्सा है। हम दोनों कह सकते हैं, तरफ भी कह सकते हैं और रास भी कह सकते हैं, बात एक ही है। मुराद जहाँ पर ज़बान की नोक होगी, और सनाया सुफला से मुराद सामने के नीचे वाले 2 दांत, और अंदरूनी किनारे से मुराद ये है कि ज़बान अंदर के किनारे की तरफ होगी, बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नज़र नहीं आएगी। आसान अल्फाज में मखरज बना, ज़बान की नोक सामने के नीचे वाले 2 दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगे तो सीन अदा होता है। सीन के अंदर जो सिफत वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है वो इसकी सीटी है, और फिर ये कि ये एक बारीक हर्फ है। तो बारीक हर्फ को अदा करने का तरीका यही है कि ज़बान जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ज़बान की जड़, ज़बान का मिडल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आगे से भी आप देखें कि इसका मखरज थोड़ा नीचे वाले दांतों की तरफ है ना, ज़बान की नोक नीचे वाले 2 दांतों के किनारों पे लग रही है। इसकी वजह से आवाज़ जो है उसका प्रेशर बाहर जाएगा, ज़बान पीछे से बिल्कुल सीधी रहेगी। लेकिन याद रहे कि आपने जो मखरज पे प्रेशर है वो ज़रूर रखना है, यानी ज़बान की नोक को सनाया सुफला के अंदरूनी किनारों पे सख्ती से, मजबूती से लगाना है ताकि सीटी वाजे हो। लेकिन ये आप चीज़ महसूस करेंगे कि जब सीन की आवाज़ आएगी तो हल्का सा सांस भी जारी होगा। आप पढ़ के देखें, सा सा सा, हल्का सा मामूली से सांस भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने ज़बान को मखरज पे लगाना है कि सांस की आवाज़ भी आती रहे और सीटी की आवाज़ भी आए और ये बारीक अदा हो। फिर आप देखें कि सीन यहाँ पे ज़ेर के साथ है, सी। तो आपके जो नीचे वाले होंठ है वो थोड़े से फैल जाएंगे, क्योंकि ज़ेर की अदायगी के लिए क्या होता है कि नीचे वाला जो जबड़ा है वो थोड़ा सा फैलता है, पीछे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ मूव करता है। तो होंठों को फैला के सी, इस तरह से इसको अदा करना है। और जैसे पहले बताया, ज़बान की जड़ को दरमियान को स्ट्रेट रखते हुए। फिर दूसरा हर्फ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है या। तो हमने इसके ऊपर मद करनी है, जिसमें पहले बात की थी कि 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। तो एक्चुअली जो लेंथनिंग है वो सारी इसी के ऊपर होगी। सी, जितना भी आप लेंथनिंग करें यहाँ पे करेंगे। जब मद कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त आखिर का जुनून है वो आएगा। और जब आप मद कर रहे होंगे यानी सी ये पढ़ रहे होंगे तब भी आपके होंठ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, और जब आप नून पे आएंगे तब भी होंठ सीधे रहेंगे, क्योंकि नून के ऊपर भी जज़म है। तो जब जज़म होती है तो होंठों की कोई मूवमेंट शामिल नहीं होती। तो सारी मद आपने सी इसके ऊपर मुकम्मल करनी है, बारीक अदा करना है या को भी, और उसके बाद आखिर में जब नून अदा करेंगे तो भी होंठ सीधे, और तब हमने नून की आवाज़ को जाहिर करना है, उससे पहले नहीं। सीन, एंड पे आप देख रहे हैं हल्की सी नून की आवाज़ आ रही है। याद रहे कि जब आप आखिर में भी नून अदा करेंगे तो बहुत ज़्यादा गुन्ना नहीं करना, मामूली सा टाइम देना है गुन्ना का, जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको कॉन्शियसली टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो नून की अदायगी में गुन्ना आ रहा होगा वो काफ़ी है। एक दफ़ा अदा कर लेते हैं, सीन। अब मैं आपको क्विकली कुछ मिस्टेक्स बता देती हूँ जो अमूमन इसके अंदर होती हैं। सबसे मेन जो मिस्टेक इसके अंदर आती है वो ये है कि इसमें आवाज़ नाक में चली जाती है। सीन, देख रहे हैं, सी सी, ये आवाज़ ऊपर जा रही है। वजह क्या होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि आवाज़ का प्रेशर बाहर आना चाहिए, स्ट्रेट। जब हम प्रेशर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, नाक की तरफ ले जाते हैं, बजाय आवाज़ के प्रेशर को बाहर लेके जाने के, खैशूम में नाक की तरफ लेके जाएंगे तो मद के अंदर गुन्ना की आवाज़ आने लग जाएगी। जैसे सीन, ये आवाज़ सारी नाक में जा रही है। तो इसको ठीक करवाने का तरीका क्या है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे फोकस करवाएं कि आवाज़ का जो थ्रो है वो बाहर जाना चाहिए। सी सी बाहर थ्रो आए। पीछे से चूंकि आवाज़ जब आती है हमारी तो वो ऊपर ट्रैवल कर जाएगी, अगर वर्टिकली सी तो आवाज़ ऐसी हो जाएगी नाक में जाने वाली। हमने प्रेशर स्ट्रेट रखना है, सी थ्रो बाहर की तरफ रखना है, तो फिर इंशाल्लाह
یہ جو آپ کی مسٹیک ہے یہ درست ہو جائے گی. اور یہی کامن مسٹیک یہ آتی ہے اس کے اندر. اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ بعض اوقات فوکس اس بات پہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم نے مد یا پہ کرنی ہے، وہ جو اینڈ والا نون ہے نا اس کو بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں سین. تو انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھائیں کہ آپ نے مد جو ہے وہ سی اس ساؤنڈ کے اوپر کرنی ہے، نون اس میں آئے گا ہی نہیں. جیسے میں پہلے اس کے اوپر بات کر چکی ہوں، مد پوری ہونے کے بعد نون آئے گا، تو جب آخر میں نون آئے گا تو غنہ بھی صرف تبھی آئے گا. تو بیسیکلی غنہ نون کے ساتھ ہے، اس کی مد کے اندر غنہ ایڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ مین مسٹیک ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. باقی الحمدللہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی مسٹیک نہیں ہوتی. ایک جو مسئلہ آتا ہے بعض لوگوں کا نیچرل پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی ساؤنڈ جو ایسے لیٹرز کی ہوتی ہے اس کے اندر سیٹی نہیں واضح ہو رہی ہوتی، تو ان کا فوری طور پہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ انہیں کہتے رہیں، انہیں بتاتے رہیں، صحیح طریقہ بتاتے رہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ زبان کو پریشر نہیں دے پا رہے ہوتے نیچے کی طرف ثنایا سفلا کی طرف، وہ اوپر ثنایا علیا کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں، اوپر والے دانتوں کی طرف. تو جب زبان صحیح نیچے نہیں جاتی تو پھر سیٹی بھی واضح نہیں ہوتی، سی ایسی آواز آتی ہے، سی نہیں، انہیں کہ سی نیچے دبائیں، نیچے کی طرف پریشر رکھیں، نیچے والے دانتوں کی طرف، تو انشاءاللہ پھر سیٹی بھی واضح ہو جائے گی. اور باقی اس کے اندر اور ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، آرام سے یہ حرف ادا ہو جاتا ہے اور بہت آرام سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کسی کا کوئی نیچرل پرابلم ہو. امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آئیے مشق کرتے ہیں. سین 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 سین. ایک چیز میں دوبارہ کلیئر کر دوں، میں نے لیسن 1 میں بھی یہ چیز بتائی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حروف کو مد کر کے ہی پڑھیں، لمبا لمبا کر کے. اگر آپ مد کے بغیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں جیسے سین شین تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں ذرا کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں، پہلی تختی سے ہی بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا بہترین کام لے، آپ سے راضی ہو اور آپ کو علم اور عمل کی بلندیاں نصیب کرے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.